हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यू यूनिवर्सिटी का जो फेज चलेगा वो कैसे चलेगा। जैसे कि आप अभी रजिस्ट्रेशन के बाद अभी प्रेफरेंस एंट्री कर रहे हैं, इसके बाद क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि आपको कॉलेज मिलने तक क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे डेट शीट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपको बताना है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप जानोगे तो पहले ही आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप बाकी चीज़ें आप तैयार रखोगे ताकि आपके सभी चीज़ें हो जाए। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो बहुत लोग देखते हैं, बहुतों को अच्छा लगता है वीडियो, तभी वो देखते हैं बार बार। तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारे भी मेहनत को थोड़ा लगे कि हाँ, मेहनत करना चाहिए। नहीं तो फिर हमें भी मोटिवेट टाइप लगने लगता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी आपका प्रेफरेंस एंट्री हो रहा है तो 24 जुलाई तक आप लास्ट प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हैं। अब लास्ट प्रेफरेंस फिलिंग क्या है कि जैसे कि आप अभी प्रेफरेंस फिलअप कर रहे होंगे तो बार बार आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन 24 जुलाई को क्या होगा कि 5 बजे प्रेफरेंस फिलिंग उसके बाद नहीं कर पाएंगे। 27 जुलाई को क्या होगा, ऑटो लॉक हो जाएगा प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद आप कुछ नहीं चेंज कर सकते उसमें। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी 29 जुलाई को 5 बजे आपकी स्टिमुलेटेड लिस्ट जारी करेगी। स्टिमुलेटेड लिस्ट क्या होता है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बताएगी कि आपके इस कोर्स में, जैसे कि अगर किसी ने बीकॉम ऑनर्स लिया है तो बीकॉम ऑनर्स में उसके कितने रैंकिंग है। मतलब बीकॉम ऑनर्स में 40,000 है, या पॉलिटिकल साइंस में उसके 5,000 है। उसके बाद ये सभी रैंकिंग उसको बताएगी कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप अपने नंबर पे रैंकिंग उसकी बताएगी। अब मान लो किसी कोर्स में 7,000 सीट है और आपका आ रहा है रैंकिंग 50,000, तो ऐसे ही चांसेस है कि नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि स्टिमुलेटेड लिस्ट जो निकाला जाता है वो सभी कैटेगरी के लिए एक ही। मान लो कोई एससी कैटेगरी का है तो वो ऑल इंडिया ही निकाला जाता है। मतलब टोटल बच्चे, मान लो 60,000 बच्चे ड्यू के पास रजिस्टर्ड किए, तो 60,000 बच्चों का ही रैंकिंग देखा जाता है। ऐसे नहीं निकालते कि एससी का अलग, एसटी का अलग, मतलब वो कैटेगरी वाइज नहीं निकालते। लेकिन आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो कैटेगरी वाइज होगा। तो ध्यान रखना है। मैं स्टिमुलेटेड लिस्ट आने के बाद भी आपको घबराना नहीं है, ऐसे मैं अपडेट करूंगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपके जो टॉप प्रेफरेंस होंगे, जो नॉर्थ आपने पहले डाला है, उसके बाद जो साउथ डाला है, उसके बाद ऑफ डाला है, तो उसमें कुछ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। आप बस उसमें थोड़े और ऐड कर लेंगे कॉलेज, ताकि आपके एडमिशन के चांसेस बन जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, 29 से 30 जुलाई तक, मतलब 29 जुलाई को 5 बजे आपके स्टिमुलेटेड लिस्ट जारी हो जाएगी। मतलब उसमें आपके रैंकिंग पता चल जाएंगे। उसके बाद उसी के साथ ही 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप प्रेफरेंस में चेंज कर सकेंगे, ठीक है। डी यूनिवर्सिटी देती है आपके रैंक के हिसाब से आप चेंज कर सको। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऐड करना है आपको। फ्रंट ये ऐसा नहीं करना है कि किसी ने हिंदू डाला है 300 मार्क्स पे तो हिंदू को हटा दोगे, ऐसा कभी नहीं करना है, रहने दो। मतलब मैंने बताया था शुरू में भी कि आपको जब भी प्रेफरेंस बनाना है 800/800 मान के बनाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो इसी, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। अब क्या करना है कि 30 जुलाई तक आपका प्रेफरेंस चलेगा। प्रेफरेंस 12 बजे रात को, 11:59 पे रात में प्रेफरेंस, उसके बाद नहीं, आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये 30 जुलाई तक हो गया। उसके बाद 31 जुलाई को कुछ नहीं होगा। 1 अगस्त को आपके पास फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आ जाएंगे। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट कैसे आएंगे, कोई पीडीएफ आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पीडीएफ नहीं आता। आप खुद अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, ड्यू का जो सीएसएस पोर्टल है उसमें आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको शो कर रहा होगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं। अगर आपको मान लो कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपके पास आएगा ऑप्शन एक्सेप्ट का, ठीक है। चलो मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि 1 से 4 अगस्त तक आपके 5 बजे तक आपके पास एक्सेप्ट के बटन होंगे। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, आप आगे प्रोसीड करेंगे सीएसएस पोर्टल में। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर मान लो आपको कोई कॉलेज आपके प्रेफरेंस का नीचे वाला ही मिल गया, आपको पसंद नहीं है, तो आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप आगे काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग से बाहर हो गए। अब अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। 5 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। डॉक्यूमेंट 3 स्तर पे वेरीफाई होता है। देखो, एक होता है कि अगर मान लो किसी ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए कर रखा है तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा, ड्यू भेज देगी। मान लो अगर आपने हिंदू कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आप चाहते हैं हिंदू कॉलेज में, तो क्या होगा कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हिंदू कॉलेज के जो डिपार्टमेंट होंगे उनके पास आपका डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। उसके बाद जब वो वेरीफाई कर देंगे तो एडमिशन डिपार्टमेंट के बाद भेजा जाएगा। उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफिस वेरीफाई करती है, ठीक है। अब मान लो कि बहुत बच्चों का सवाल ये आता है कि सर अगर मान लो मेरा प्रेफरेंस, मेरे डॉक्यूमेंट में तो ये एरर है, क्योंकि बार बार मैसेज आपके आते रहते हैं कि एरर है आपके डॉक्यूमेंट में, तो देखो वो रिजेक्ट नहीं करते एडमिशन। आपसे क्या करेंगे, आपको पोर्टल उस वक्त चेक करते रहना है बार बार
क्योंकि पोर्टल पे ही आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपके पोर्टल पे मिलेगी। कोई डीयू ऐसा नहीं करेगा कि प्रेस रिलीज करेगा आपके लिए पर्सनली, तो आपके पोर्टल पे आपको शो करेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट मतलब दिक्कत है, या जैसे कि आपने कोई स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया है और ये सेंटर का नहीं है, उसके पास उस वक्त नहीं था रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो उसके बाद वो आपसे मांगेंगी। वो तो या तो कह सकती है कि पोर्टल पे ही आप अपलोड कर दो, या आपको कोई ईमेल आईडी देगी, ठीक है, अपलोड भेजने के लिए, तो आप उसी वक्त उसे भेजोगे आपका। उसके बाद फिर वो वेरीफाई करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट सही लगा तो वो आपको वेरीफाई कर देंगे, और जब वेरीफाई कर देंगे तो आपको 6 अगस्त को आपके पास पेमेंट का पोर्टल आएगा, ठीक है। पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, शाम के 5 बजे तक 6 अगस्त को पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि पेमेंट हो जाएगा और वो आपका सीट फिक्स हो गया। मतलब मान लो किसी के नीचे वाले प्रेफरेंस को 10 नंबर के प्रेफरेंस को उसको कॉलेज मिला हुआ है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, तो 10 नंबर वाला कॉलेज तो उसे अलॉट हो गया। अब क्या होगा कि आपके पास फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर जो बच्चा फ्रीज कर देगा उसे वही कॉलेज मिल जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। और मान लो अगर तुमने अपग्रेड का ऑप्शन दबाया तो ऊपर की तरफ वो बढ़ते चला जाएगा। तो अब एक सवाल और आता है कि सर वो क्या होगा कि जैसे ही मेरा हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे तो मेरा पहला वाला सीट चला जाएगा। तो देखो, पहला वाला सीट नहीं जाएगा, पहला वाला सीट का तुमने पेमेंट कर रखा है, वो तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। उसके ऊपर अगर कुछ होगा तो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये इसे कैंसिल किया जाएगा और ऊपर का अलॉट किया जाएगा तुम्हें। अगर नहीं हुआ, ऊपर का कुछ नहीं मिला, तो क्या होगा कि तुम्हारे जो सीट है वो रहेंगे, बने रहेंगे। दूसरा एक सवाल और आता है बार बार कि सर फी पेमेंट बार बार करना होगा। तो देखो, फी पेमेंट बार बार नहीं करना होगा। आप एक बार फी पेमेंट कर दिए, और अगर आपने ज़्यादा पेमेंट किया, जैसे कि अगर किसी कॉलेज का फी है 16,000 और आपने 16,000 किया, और अब जो कॉलेज अलॉट हुआ उसका फी है जो 10,000 है मान लो, तो 10,000 है, तो वो कॉलेज क्या होगा कि आपके जो फी रिफंड है वो लगभग आप कॉलेज जाने के 2-3 मंथ बाद आपके फी रिफंड आएंगे, ठीक है। तो फिर रिफंड कहाँ आएगा? आपका CSS पोर्टल में जब आप फिलअप कर रहे होगे तो उस टाइम आपका अकाउंट नंबर लिया गया होगा, उसी अकाउंट में आपका फी रिफंड आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि अगर किसी कॉलेज का फी 12,000 है, और उसका अब न्यू कॉलेज जो अलॉट हुआ, जो कोर्स अलॉट हुआ, उसमें 14,000 फी है, तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। सभी पे नहीं करने, मतलब 14,000 फिर से नहीं करना है, फिर से 2,000 ही करना है सिर्फ, ठीक है। ये हो गया 6 अगस्त तक। अब 6 अगस्त का फाइनल हो गया, मतलब फर्स्ट राउंड 6 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। अब 7 अगस्त को क्या होगा कि जो अब खाली सीटें हैं वो वैकेंट सीटें डिस्प्ले की जाएंगी, ठीक है। और सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है 10 अगस्त को डिक्लेयर किया जाएगा। फिर 10 to 13 अगस्त तक आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। फिर 14 अगस्त को, जैसे ही 10 to 13 अगस्त तक आप लोग 5 बजे तक शाम के दिया जाएगा, 13 अगस्त को 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वही प्रोसेस कि क्या होगा कि आप DU के CSS पोर्टल से बाहर हो जाएंगे। अगर एक्सेप्ट कर लिए तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन आएगा 14 अगस्त को। वेरीफाई के बाद 15 अगस्त को आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और 16 अगस्त से आपको कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा। मतलब 16 अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रेस रिलीज है उसके हिसाब से ये सभी डेटें बताई गई हैं, तो मैं डेट को बार बार देख रहा हूँ ताकि गलती ना हो। तो 16 अगस्त को आपका जो है कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, और आप दिल्ली आने की तैयारी कर लीजिए। अब जो जैसे जैसे सीट अलॉट होगा ना, 16 अगस्त को टिकट बनवा लेना, क्योंकि दिल्ली के जो भी ट्रेन आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, बहुत भीड़ भाड़ आता है। तो 16 अगस्त को तैयारी कर लेना है दिल्ली आने का। उसके बाद थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड 17 अगस्त को फिर से डिस्प्ले होगा वैकेंट सीट। उसके बाद 22 अगस्त को थर्ड राउंड डिक्लेयर होगा। थर्ड राउंड के जो भी सीटें होंगे वो डिक्लेयर होंगे। 22 अगस्त से 24 अगस्त तक क्या होगा कि एलोकेशन आएगा, मतलब आपको एक्सेप्ट करने का फिर से बटन आएगा। जो एक्सेप्ट कर लेंगे फिर आगे प्रोसीड करेंगे। 25 अगस्त को क्या होगा कि कॉलेज वेरीफाई करेगा, और 26 अगस्त को लास्ट पेमेंट आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा 26 अगस्त को। उसके बाद आगे का डेट उन्होंने नहीं बताया। अब मान लो जिसके एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं आया, तो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं आया तो आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है। मान लो किसी का फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं आया, तो उसको सीट अलॉट नहीं हुआ है कोई भी कॉलेज का, तो आपको सेकेंड राउंड तक वेट करना होगा, ठीक है। तो यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा डेट था। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और बार बार अपने पोर्टल को चेक करते रहना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी को कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, AU हो, जामिया हो, कोई भी हो, सबके पोर्टल चेक करते रहो, क्योंकि वो जब भी आपको निकालेंगे ना तो आपके पोर्टल पे आपको दिखेगा। हमसे पहले, सबसे पहले आपको पता चलेगा, आपके पोर्टल पे आएगा कि हाँ आपका फर्स्ट कटअप आ गया, आपको ये कॉलेज मिल रहा है, हिंदू कॉलेज मिल रहा है, एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये सभी तुम्हारे पोर्टल पे आएंगे। तो बाकी आप अपने पोर्टल को चेक करते रहेंगे सारे कॉलेज के, और ध्यान रखेंगे ये जो डेट शीट मैंने आपको बताया आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी भी अपडेट के लिए आप बने रख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है अगर ये सभी प्रोसेस में,
काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेस में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने जूनियर को बताना है कि ये चैनल जो है वो मतलब आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके, ठीक है। धन्यवाद।